मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू आप सभी लोगों के सामने, और ये है सुडोकू नंबर 63, है ना। तो और हर बार की तरह आप और मैं सब लोग मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। और अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है 5 मिनट के अंदर, तो अभी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। तो अब मुझे तो देर लगेगा, है ना, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे तो टाइम लगेगा। तो आप, मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को बना लिया होगा। तो चलिए आइए, अब मैं और आप सभी लोग मिल करके साथ में इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आप अपने आंसर्स को इसके साथ मैच कराइएगा, है ना। यहाँ पर नियम मैं जल्दी से समझा देता हूँ। 9 स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए गए हैं, और हर एक उन 9 ब्लॉक्स को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे डिजिट उसके अंदर आ जाए, है ना, और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। और यहाँ पर 9 वर्टिकल लाइन्स भी दिए गए हैं और 9 हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं, और उन सब लोगों को भी इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर्स उसमें समा जाए, है ना, सबके सब नंबर उसमें आ जाए और एक भी कोई भी रिपीट ना हो। तो चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। और इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है, या कौन से लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, सबसे कम ब्लॉक कहाँ खाली है, और उसी को सबसे पहले टारगेट करते हैं, है ना। तो अगर इस वाले लाइन को देखा जाए तो 1 2 3 यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 यहाँ 4 ब्लॉक्स खाली है। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो बहुत सारे स्क्वायर ऐसे हैं जिसमें कि 3 ब्लॉक खाली है। तो पहले स्क्वायर को टारगेट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर में अगर ब्लॉक 3 खाली है तो उसके भरे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 5 और 6 मिसिंग है, फिर 7 और 8, यानी कि 3 6 और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 या 8, यहाँ पे 3 6 या 8, यहाँ पे 3 6 या 8 में से कोई एक होगा, है ना। अब इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ 3 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 नहीं होगा, है ना, और 3 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 3 यहाँ भी नहीं होगा। तो 3 के लिए एक पोजीशन ये रह गया, तो 3 को तो पोजीशन मिल गया, है ना। अब बचा 6 और 8, है ना। अब यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 8, लेकिन अभी फिलहाल 6 और 8 के लिए कोई पोजीशन नहीं मिल रहा है ना। 6 और 8 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इसको फिलहाल से रहने देते हैं। अब चलते हैं किसी और स्क्वायर में जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली है। तो इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है ना। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 2 मिसिंग है, 3 के बाद फिर 4 मिसिंग है, 5 के बाद फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, 2 4 और 6, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 या 6, यहाँ भी 2 4 या 6, और यहाँ भी 2 4 या 6 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ नहीं होगा, और यहाँ भी इस वाले लाइन में भी 2 है, इसका मतलब कि ना तो 2 यहाँ होगा ना यहाँ होगा। तो बचा एक पोजीशन और वो ये, तो यहाँ पर 2 के लिए वो परफेक्ट प्लेस होगा, है ना, परफेक्ट पोजीशन 2 के लिए वही होगा। अब बच गया 4 और 6, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 6 होगा, लेकिन अभी फिलहाल से 4 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं है। तो चलते हैं किसी और जगह पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1 2 3 इस वाले लाइन में भी 3 ब्लॉक खाली है ना। तो इस वाले लाइन को टारगेट करते हैं। 1 2 3 फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 और 6 मिसिंग है, फिर 7 और 8 मिसिंग है ना, यानी कि 4 6 और 8, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 या 8, यहाँ पर भी 4 6 या 8, यहाँ भी 4 6 या 8, है ना। अब ऑलरेडी यहाँ पर 4 और 8 तो इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि कोई एक नंबर जो मिसिंग है वही यहाँ पर रहेगा, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा। तो 6 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 8, यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 4 होगा, और बहुत ही आसानी से हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, तो 6 हो गया, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। 9 में से किसी स्क्वायर में 9 ब्लॉक होते हैं, 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके थे, तो जो एक ब्लॉक रह गया तो वही एक नंबर वहां पर मिसिंग जो रहेगा वही वहां पर होगा, है ना। वो तो बहुत ही आसान है। अब इस वाले लाइन को एक बार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, और इस वाले लाइन में भी 2 ब्लॉक खाली है। तो दोनों को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 4 5 भी है, 6 मिसिंग है और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो ऑलरेडी है ना। 6 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा
या 7 होगा, यहाँ पर भी या तो 6 होगा या 7 होगा। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है ना, तो इसका मतलब कि 6 इधर होगा और 7 इधर होगा, और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब चलते हैं किसी और में, जैसे कि इस वाली लाइन में 1 और 2, यहाँ भी 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, फिर 3 4 5 6 मिसिंग है, और फिर 7 तो है ही, और 9, यानी कि 6 और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी या तो 6 होगा या 8। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि 6 इधर होगा और 8 इधर होगा, और ये वाला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, है ना, यानी कि 9 में से 8 नंबर तो आ चुके हैं, जो एक नंबर मिसिंग होगा वही वहां पर लिखाएगा, है ना। तो 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, इसका मतलब कि 8 यहाँ पर आएगा, तो 8 तो ऑलरेडी हो गया। अब यानी कि ये वाला स्क्वायर फिल हो गया। अब एक बारी इस वाले स्क्वायर को भी एक बारी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिसिंग है, 1 2 3 4 मिसिंग है और 5 मिसिंग है ना, क्योंकि 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5, यहाँ भी या तो 4 होगा या 5। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि इधर 4 होगा और इधर 5 होगा, और ये वाला हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक ही रहता है, 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, है ना, तो एक जो ब्लॉक खाली है उसमें वही नंबर जाएगा जो एक नंबर मिसिंग है 9 में से 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब एक बारी हम लोग चाहें तो ये जो सेंट्रल स्क्वायर है हमारा उसको टारगेट कर सकते हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ अब 4 ब्लॉक से ही खाली है, तो एक बार उसको देख लेते हैं, वहां पर हो सकता है कुछ ना कुछ क्लू मिल जाए, क्योंकि नंबर्स का जो डेंसिटी है वो अब थोड़ा सा बढ़ चुका है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 2 3 फिर 4 5 6 मिसिंग है, फिर 7 1 3 6 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 या 6 या 7। अब 6 की बात करें तो 6 ऑलरेडी यहाँ इस वाले लाइन में है, इसका मतलब 6 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, और इस वाले लाइन में भी 6 है, इसका मतलब कि 6 यहाँ भी नहीं होगा, तो 6 के लिए एक पोजीशन रह गया और वो ये, तो 6 को तो बहुत ही आसानी से पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 3 और 7, 1 3 और 7। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि 3 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा, तो 3 के लिए ये जो पोजीशन है ये सबसे सही रहेगा। अब बचा 1 और 7, यहाँ पर या तो 1 होगा या 7, यहाँ भी या तो 1 होगा या 7। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 7 इधर होगा और 1 इधर होगा, और ये हमारा सेंट्रल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। सेंट्रल स्क्वायर कंप्लीट होने का मतलब है कि लगभग आपने 80% बैटल जीत लिया। अब आप किसी भी स्क्वायर में जाएंगे या किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में जाएंगे, आपको कोई ना कोई क्लू बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो चलते हैं अब किसी लाइन में, देखते हैं। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ भी 1 2 और 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक्स हैं, यहाँ भी 1 2 और 3, इधर भी 3 ब्लॉक्स हैं। एक बारी 1 2 3 4, यहाँ पर तो 4 ब्लॉक्स है इस वाले स्क्वायर में, तो 4 ब्लॉक्स के कंपैरिजन में 2 ब्लॉक्स को भरना ज्यादा आसान है, तो वो करके देखते हैं, है ना। तो 1 2 3 सब में 3 ब्लॉक है, तो सबसे पहले इस वाले लाइन को देखते हैं। 1 2 3 4 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 5 6 7 और 8 और 9, 4 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 या 9, यहाँ भी 4 8 या 9, इधर भी 4 8 या 9, लेकिन अभी फिलहाल 4 8 या 9 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 या 9, 9 यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 तो नहीं होगा, है ना, और इधर 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 नहीं होगा, नहीं, अभी फिलहाल 4 8 और 9 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इस वाले लाइन को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। चलते हैं इस वाली लाइन में, तो 1 है 2 है 3 है, 4 मिसिंग लग रहा है ना, फिर 5 6 और 7 और 8, यानी कि 4 7 और 8, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा। अब इधर की बात करें तो यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है और इधर भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इस वाले लाइन को भी अभी फिलहाल से छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब चलते हैं किसी और लाइन में, 1 2 और 3। इस वाले लाइन को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है 2 है 3 4, यानी कि 5 मिसिंग है, फिर 7 मिसिंग है क्योंकि 6 तो है ही, और 9 मिसिंग है, 5 7 और 9। यहाँ पर या तो 5 होगा या 7 या 9। अब 5 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि 5 यहाँ नहीं होगा, है ना। 5 इस वाले लाइन में ऊपर में भी है, इसका मतलब कि 5 तो यहाँ नहीं होगा। अब 5 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा।
अब इस वाले लाइन में भी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 5 यहाँ भी नहीं होगा, तो 5 के लिए सबसे अच्छा पोजीशन ये होगा। तो यानी कि 5 को तो प्लेस मिल गया है ना। अब बचा 7 और 9, यहाँ पर या तो 7 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 7 होगा या 9, लेकिन अभी फिलहाल 5, 7 और 9 के लिए भी कोई क्लू नहीं है ना। अब चलते हैं किसी और लाइन में। इस वाली लाइन में 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ तो 5 ब्लॉक्स खाली है ना। यहाँ 1 2 3, हाँ इस वाले लाइन को देख सकते हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। 5 ब्लॉक्स जहाँ पर खाली रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ जाती है ना, तो उसको टच करने से जनरली बचना चाहिए। जब कोई क्लू नहीं रहेगा, जब कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो उस वाले लाइन को टच करेंगे जहाँ पर कि 5 ब्लॉक खाली है। तो अभी फिलहाल इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3, इस वाले लाइन में 1 2 3 4, सॉरी 4 ब्लॉक्स खाली है। तो 1 2 तो है ही, 3 मिसिंग है, फिर 4 भी मिसिंग है, 5 तो है, 5 नहीं 6 मिसिंग लग रहा है ना, और 9, 3 4 6 और 9। यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 6 या 9, यहाँ भी 3 4 6 या 9 है ना, और यहाँ भी 3 4, हाँ। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो एक नंबर जो रह गया वो है 9, तो इसका मतलब कि 9 को तो यहाँ पर पोजीशन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। अब बचा 3 4 6, यहाँ पर 3 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि 3 के लिए यहाँ नहीं हो सकता है, 3 यहाँ भी नहीं हो सकता है क्योंकि इस वाले लाइन में भी 3 है, तो 3 के लिए सबसे बेस्ट पोजीशन ये है, तो 3 को तो मिल गया। अब बचा 4 और 6। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 6 होगा, और हमारा ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है ना, बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब बचा ये वाला लाइन में तो अभी बहुत सारा ब्लॉक खाली है। इस वाले लाइन में 1 2 3 4 5 नहीं, इसको तो नहीं कर सकते। अब 1 2 3 4, इस वाले लाइन को एक बार ट्राई करके देखते हैं है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 ब्लॉक खाली है। देखते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 मिसिंग है, 5 6 7 और 9, 1 4 7 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 4 या 7 या 9, यहाँ पे 1 4 7 या 9 है ना। अब अगर इस वाली जगह की बात करें तो यहाँ पर 1 और 4 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 और 4 तो नहीं आ सकता है, और इस वाले स्क्वायर के अंदर भी ऑलरेडी 7 है, यानी कि यहाँ पर ना तो यहाँ 1 आएगा, ना 4 आएगा, ना 7 आएगा, तो रह गया एक नंबर और वो है 9, तो 9 को तो बहुत ही आसानी से प्लेस मिल गया। अब बचा 1 4 या 7 है ना, यहाँ पर या तो 1 आएगा या 4 या 7 है ना। 7 तो यहाँ आ नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में 7 है, तो 7 तो यहाँ नहीं आएगा। अब 7 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, हाँ। अब 7 यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि इस वाले लाइन में 7 है, इसका मतलब कि 7 के लिए ये पोजीशन सबसे बेस्ट है, तो 7 को भी पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 4, अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 4, यहाँ भी या तो 1 होगा या 4। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 1 है ना, तो 1 यहाँ नहीं आकर के यहाँ 4 होगा और यहाँ पर 1 होगा, और ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक है और यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक, 1 2 3 नहीं, यहाँ पर 3 ब्लॉक है। तो पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा कोई 2 नंबर मिसिंग है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8 और 9 मिसिंग है, यहाँ पर या तो 8 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 8 होगा या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि इधर 8 होगा और इधर 9, और ये वाला स्क्वायर हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक रहता है, तो 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, तो जो एक बचेगा वही यहाँ पर होगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8, यहाँ पर 8 मिसिंग है ना, तो 8 ऑलरेडी वहां पर चला गया और वो लाइन मिसिंग हमारा हो गया है ना। अब बचा ये वाला स्क्वायर का सिर्फ ये 2 ब्लॉक है ना, इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ब्लॉक रहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा 2 नंबर मिसिंग है, नहीं 3 मिसिंग है, तो 1 भी है, 2 3 4 5 6 और 8 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 या 8, यहाँ पे 5 6 या 8, यहाँ पे 5 6 या 8 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि 5 ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 5 के लिए सबसे परफेक्ट पोजीशन ये होगा, तो 5 को तो पोजीशन मिल गया है ना। जैसे ही कोई भी नंबर को लिख देते हैं तो जहां पर भी वो नंबर लिखा हुआ है तो उसको मिटा देते हैं है ना, वो ज़्यादा सही रहता है। नहीं तो एक बार जब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्रेन पर है ना, बहुत कम समय में आपको ये वाला कंप्लीट करना होता है। तो जनरली कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे ही कोई नंबर यहाँ पर लिखा उसको जाकर के वहाँ पर मिटा देते हैं ना। अब बच गया 6 और 8, अब 6 और 8 में से
कोई एक यहाँ पर भराएगा। अब यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ भी या तो 6 होगा या 8। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। 1 स्क्वायर 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर तो कंप्लीट हो गए। अब रह गए सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्वायर। अब इस वाले स्क्वायर में 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं कि वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है ना। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 और 7 मिसिंग है, फिर 8 और 9 तो है, यानी कि 3 5 और 7। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है ना। तो देख लेते हैं, 9 में से 8 नंबर तो जा चुके हैं, जो एक नंबर बचा हुआ रहेगा वही यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6 8 और 9 है, यानी कि यहाँ पर 7 होगा। तो 7 को तो बहुत ही आसानी से पोजीशन मिल गया। अब बचा 3 और 5, यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा, यहाँ भी या तो 3 होगा या 5 होगा। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है ना, तो इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 5 इधर होगा, और हमारा ये वाला जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया। अब रह गया ये वाला स्क्वायर, यहाँ 4 है, 1 2 3, इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो 3 नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 और 9 मिसिंग है। 4 7 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, इसका मतलब कि 9 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा, तो 9 यहाँ होगा, तो 9 तो हो गया है ना। अब बचा 4 और 7, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 7, लेकिन अभी फिलहाल 4 और 7 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। अब इस वाले लाइन को चेक करते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 6 और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है ही, 3 4 और 7, यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 7। अब 3 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पर, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं होगा, और इस वाले लाइन में भी यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ भी नहीं होगा, तो 3 के लिए एक पोजीशन ये बचा, तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 7, यहाँ पर या तो 4 होगा या 7, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 7। अब इस वाले लाइन में यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, इसका मतलब कि 4 इधर होगा और 7 इधर होगा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रहते हैं, और इस वाले स्क्वायर में एक ब्लॉक बाकी है, तो 9 में से तो 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, जो एक नंबर बचा हो रहेगा वही यहाँ पर होगा है ना। तो 1 2 3 4 मिसिंग है, क्योंकि 5 6 7 8 और 9, तो ये वाला स्क्वायर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये आखिरी स्क्वायर बचा है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 और 7 मिसिंग है, 2 और 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 होगा, यहाँ भी या तो 2 होगा या 7 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 7 इधर होगा और 2 इधर होगा, और बहुत ही आसानी से सारे के सारे 9 स्क्वायर के 9 ब्लॉक्स भरे जा चुके हैं, और ये सुडोकू नंबर 63 भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है ना। घबराते नहीं है, जैसा कि अभी यहाँ पर एक सिचुएशन आया था कि लगातार 3 बारी लाइन में कोई भी क्लू नहीं मिला था है ना, तो मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दूसरे लाइन में जाना ज़्यादा जरूरी समझा, या किसी अगले स्क्वायर में जाना ज़्यादा जरूरी समझा। वैसे मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ कि जैसे कोई क्लू ना मिले तो ज़्यादा समय को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि समय की बहुत पाबंदी रहती है, 5 मिनट के अंदर ही इसको सॉल्व करना रहता है ना। थैंक यू।